हेलो स्टूडेंट, माँ मुंडेश्वरी सेंट्रल स्कूल भभुआ। आज जो है क्लास 9th एंड 10th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले हम शब्द का परिभाषा जानेंगे। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, वाक्य के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। सबसे पहला सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, ये क्या है? एक सार्थक शब्द है। घर क्या है? सार्थक शब्द है। पुस्तक क्या है? सार्थक शब्द है। अब निरर्थक शब्द, जिन शब्दों को कोई अर्थ नहीं होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे ओटी, वामी, चू, इसका कोई अर्थ नहीं। तो शब्द जो है वाक्य के निम्नलिखित आधारों पर शब्द के कुछ भेद होते हैं। जैसे कि वाक्य के अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, व्याकरणिक प्रकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। हम सबसे पहले रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हो जाते हैं। सबसे पहला रूढ़ शब्द, सबसे पहला रूढ़ शब्द है ना। उसके बाद दूसर का यौगिक शब्द, तीसर का योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, रूढ़ शब्द रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो हिंदी के परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं और अन्य शब्दों के योग से नहीं बने हुए हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों का खंडित नहीं किया जा सकते। जैसे शिक्षा, बुद्धि, राग, दीन, पुत्र आदि रूढ़ शब्दों को खंड करने पर उनके अर्थ नहीं निकलते हैं। यौगिक शब्द दो या अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों का यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हिमधन आलय, यौगिक शब्द के हिमधन आलय क्या बना? हिमालय। ठीक है, उसी तरह घुड़धन दौड़ क्या हुआ? घुड़दौड़। इस प्रकार से यौगिक शब्द के उदाहरण हुए। योग रूढ़ शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो समान अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एक धन दन, एक दन अर्थात गणेश। ठीक है, पीत धन अम्ब बराबर पीताम्बर अर्थात विष्णु। पंक धन ज, पंक अर्थात कमल। 10 धन आनंद, यानी 10 आनंद माने मुख होता है, 10 आनंद अर्थात राम। इस तरह से शब्द के भेद हुआ। उसके बाद तो शब्द जो है स्वतंत्र इकाई है। शब्द क्या है? स्वतंत्र इकाई है।
जैसे उपसर्गों, अब ध्यान देंगे उपसर्ग। अब इसी शब्द में अगर शब्द में लग जाता है अन धन आदर, क्या बनेगा? अनादर। क्या बनेगा? अनादर। ठीक है। उसके बाद प्रत्ययों के द्वारा सुंदर धनता, सुंदर धन ता प्रत्यय लग जाता है, ता प्रत्यय लग जाता है तो क्या बनेगा? सुंदरता। ठीक है। अब समास के आधार पर, समास की प्रक्रिया द्वारा स्नान धन गृह, क्या हुआ? स्नान गृह हुआ, अर्थात स्नान घर। अब उसके बाद हम उपसर्ग का परिभाषा में चलेंगे। भाषा के सार्थक, भाषा के वे सार्थक, लघुत्तम खंड है, जो शब्द के आरंभ में नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब ध्यान देंगे हम भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड जो शब्द के आरंभ में नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अन धन आदर अनादर, बेधन ईमान बेईमान। ठीक है। इस प्रकार हिंदी में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं, तत्सम, तद्भव या अन्य भाषाओं, विदेशी शब्द। इन तीनों कुटियों के शब्दों के मूल शब्द जैसे कर्म तत्सम, काम तद्भव तथा ईमान रेल विदेशी आदि। अब तत्सम उपसर्ग, उसके बाद हम चलते हैं तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग में चलते हैं। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हमें हिंदी में मिलते हैं। कुछ के उदाहरण दिए जा रहे हैं।
उपसर्ग, जैसे इसके है उपसर्ग अ, अति जो है उपसर्ग है। अति क्या है? उपसर्ग है। अति का मतलब क्या होता है? अर्थ इसका होगा अधि। अति का मतलब अधि है ना। उदाहरण मिले इस पर आप कहिए अति से अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, ठीक है, अत्युत्तम, अत्याधि। उसके बाद अधि चलते हैं। अधि, अधि, अधि में हम चलेंगे। अधि मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ। अधि मतलब ऊपर, श्रेष्ठ। तो इसमें इसका उदाहरण में हो जाएगा मन बहुत सा अधि से अधिकार, अधिनायक, अधिकरण, अध्यादेश, है ना, अध्यक्ष, अधिशोल, अध्ययन आदि। उसके बाद अनु चलेंगे। अनु मतलब पीछे समय, बाद में आने वाला, यानी अनु मतलब पीछे समान, बाद में आने वाला। जैसे उदाहरण में चलेंगे अनुभव, अनुभूति, अनुकरण, अनुरोध, अनुशासन, अनुचर, है ना, अनुवाद, अनुरूप, अनुसार, ठीक है, इस तरह से। अप मतलब बुरा, हीन, तो इसका उदाहरण होगा अपयश, अपमान, अपव्यय, अपशब्द, आकार, अपहरण, अपवाद, अपशकुन, अपकीर्ति। इस तरह से तत्सम शब्द, तत्सम उपसर्ग के जो अर्थ और उदाहरण होगा। इसमें कुछ और है, इसमें हम ध्यान देंगे। आगत विदेशी शब्द, अब जो है तद्भव उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग में जो उपसर्ग, तद्भव में जो उपसर्ग मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं के हिंदी उपसर्ग में भी कहा गया है। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग इस प्रकार हैं, जैसे अ, अन, अ एग्जाम्पल है ना, अ जो है उपसर्ग है, अर्थ है, इधर उदाहरण है। जैसे अन, उपसर्ग हुआ, इसका अर्थ होता है अभाव, निषेध, अभाव, निषेध, ठीक है। अब हम उदाहरण में देंगे अनपढ़, अनजान, अनपढ़, अनजान, इस तरह से अनजान, है ना, अनबोल, अछूत, अथाह, अनबन, अचेत, अनमोल आदि। जैसे ऊन है, ऊन जो है, ऊन मतलब का अर्थ होता है कम। ऊन का अर्थ क्या होता है? कम। जैसे 49, 59, 69, 39। औ का होता है मतलब हीन, जैसे अवगुण, अवघट, अवतार। इस तरह से तद्भव के उपसर्ग के अर्थ, उपसर्ग के अर्थ और उदाहरण हैं। उसके बाद आगत विदेशी उपसर्ग है। आगत क्या है? विदेशी उपसर्ग है। विदेशी उपसर्ग। अब इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। इसका जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उसे हम विदेशी उपसर्ग यानी आगत उपसर्ग कहते हैं। जैसे ब के साथ से, ब के साथ से, ठीक है।
बखूबी, बदौलत, बगैर, बना, है ना। ये जो है अंग्रेजी यानी विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, इस तरह से विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। उसके बाद बा माने साथ से, बाकायदा, है ना, बादब, बावजूद। उसी तरह से जैसे कि खुश है, खुश मतलब अच्छा, खुशबू, खुश किस्मत, खुशहाल, खुशनसीब, खुशमिजाज, माने इस तरह से। उसके बाद हम चलेंगे उपसर्गों के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु। सबसे प्राय जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार के उपसर्ग उस शब्द के साथ लगता है, अर्थात तत्सम शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग, तद्भव शब्द के साथ तद्भव उपसर्ग तथा विदेशी शब्द के साथ विदेशी उपसर्ग। जैसे सुधन, सु तत्सम उपसर्ग है, यह तत्सम शब्द पुत्र के साथ लगाकर सुपुत्र शब्द बनता है, पर पुत्र तद्भव के साथ सुपुत्र नहीं। इस तरह से तत्सम उपसर्गों के उपसर्ग ऐसे हैं जिनके अधिक रूप मिलते हैं, दूर, दोष, दोष, दोष आदि निम्नलिखित। तो इसका जैसे दूर, दुर्लभ, दुर्गुण, दुर्बोध, है ना, इस तरह से दोष, दुस्साहस, दुसाध, दुस्तर, इस प्रकार। अब व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन, अथा, अथा, अन, पढ़, अनपढ़, इस तरह से जो है उपसर्ग के बारे में हम जानते हैं। उसके बाद प्रत्यय पर चलते हैं, उसके बाद प्रत्यय पर चलते हैं। भाषा के वे लघुता, लघुत्तम, सार्थक खंड के जो शब्द, सार्थक शब्द के वे खंड अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो भाषा के वे लघुत्तम, सार्थक शब्द, खंड, वे खंड अंत में जुड़कर नए नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं, है ना। जैसे जैसे सुंदर में ता प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? सुंदरता। मानव में ता प्रत्यय लग गया तो मानवता, है ना। इस तरह से जो है शब्द साधक, व्युत्पादक प्रत्यय, हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी तीनों प्रकार की प्रत्यय मिलते हैं
जो नए नए शब्दों की रचना करते हैं, जैसे अनावश्यक प्लस ता, आवश्यक प्लस ता आवश्यकता, भूल धन अक्कड़ भूलक्कड़, त्याग धन ई त्यागी, फंदा द बाद फंदेबाज, परीक्षा धन क परीक्षक, खजाना धन ची यानी खजानची। इस प्रकार से पढ़ाई में कृत प्रत्यय यानी संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक वे जो क्रिया धातु के बाद लगाकर संज्ञा विशेषण बनाते हैं, इनको कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पढ़ाई में आई प्रत्यय लग गया तो पढ़ाई, लिखाई, पठनी, इस तरह से प्रत्यय कृत प्रत्यय वे प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों में लगाकर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत भी कहा जाता है, क्रिया करने वाला। जिसे कि संस्कृत कौत, जिसे गायक, सेवक, नायक, पाठक, नेता में है ना ता तो प्रत्यय लग गया, अभिनेता, विक्रेता, इस प्रकार से। तो हम आज के वीडियो में यहीं तो बच्चों को यही कहेंगे कि शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय आदि व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा है ना सभी का लेसन नंबर 1 का प्रत्यय उपसर्ग के बारे में लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे और क्वेश्चन आंसर भी व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।